कच्चे के इलाके में डाकुओं ने 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, जबकि 8 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, जिनमें अमवात का जो है वो मज़ीद जो है वो अमवात बढ़ने का ख़दशा भी है। लेकिन इस पर हमारी रियासत क्या कर रही है, हमारे जो ज़िले इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है, और वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल कैसे पेश आई, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वो इलाका कैसा है, उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो भी रहीम यार ख़ान से है। और उसके हवाले से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती रहती हैं। कुछ इलाका मैंने ख़ुद भी देखा हुआ है, और वहाँ पे जो बहुत ही अजीब किस्म की सूरत हाल है। वो इलाका जो है वो बिल्कुल वीरान इलाका है। वहाँ पे फ़सलें उगाई जाती हैं, और वो देहात हैं काफ़ी सारे वहाँ पे आस-पास, और वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस वक्त इन दिनों जदीद असलहा से लैस हैं, और वो रहीम यार ख़ान शहर में भी आके टारगेटेड ऑपरेशंस करते हैं। आके आपने जो है वो जो भी जिसको भी उन्होंने टारगेट करना होता है, टारगेट किलिंग भी करते हैं आके, और अगवा बराए तावान की वारदातें करते हैं, और कत्ल व गारत आके शहर में भी करके चले जाते हैं। लेकिन हमारी पुलिस जो है वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। इससे पहले भी एक जो है वो वाक़या पेश आया, जिसमें इंधड़ गैंग ने पेट्रोल पंप पर आके सादकाबाद में पेट्रोल पंप पर आके पेट्रोल पंप के जो मालिकान थे उनको भत्ते की पर्ची भेजी थी, लेकिन उन्होंने भत्ता देने से इनकार किया। तो वहाँ पर आकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी फुटेज भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ये लोग मोटरसाइकिलों पर जो है वो सफ़र करते हैं, 1 टू 5 इनका जो है वो स्पेशल जो है वो सवारी है इनकी, जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कच्चे के डाकू। और इन्होंने मोटरसाइकिलों पर आकर असला लहराते हुए सरेआम दिन दिहाड़े वहाँ पर 9 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। आज जो ये वाक़या इन दिनों पेश आया है पुलिस एहलकारों के साथ, पुलिस एहलकार जो है वो इस तरह है कि हर जुमेरात को शिफ्ट बदली जाती है, और 20 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो वापस ड्यूटी पर आते हैं, और जो और वहाँ पे 20 लोगों का जो है वो स्क्वाड होता है वो वापस अपने घरों को जाता है। ये इस तरह से चलता है, हर जुमेरात को जो है वो शिफ्ट बदली जाती है। वहाँ पर पुलिस एहलकार कैंपों में रहते हैं, बिल्कुल आम सी झोंपड़ियाँ जो होती हैं उसमें रहते हैं। उनके पास AK-47 और उसके अलावा जो G3 राइफ़ल होती है वो होती है, और जदीद हथियार उनके पास पुलिस एहलकारों के पास नहीं है। ना ही उनके पास सहूलियात जो है वो इस तरह की हैं कि वो ये चीज़ें जो है वो उनको अवेलेबल हों, या वो फ़ौरन से रब्ता करें अपने जो है वो मुतलका यूनिट में या पुलिस स्टेशन में, कि उनको जो है वो बैकअप फ़राहम किया जा सके। वहाँ पर एक तो सिग्नल्स का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, और इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है। वहाँ पर अगर कोई और बंदा जाए, कोई मकामी शख्स के अलावा जाए, तो उसको जो है वो रास्ता जानने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। वहाँ के मकामी लोग तो चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं, जो गैर मकामी लोग होते हैं। तो बात ये है कि हमारी जो पुलिस है, उनको ना तो वहाँ पे किसी किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं, ना उनके पास किसी किस्म की कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ना ही फ़ौरन राब्ता करने के लिए जो है वो उनको किसी भी किस्म की जो है वो डिवाइसेस फ़राहम की जाती हैं। तो ये वाक़या जो हुआ, पुलिस एहलकार जो है वो अपनी घरों से वापस आ रहे थे, ड्यूटी पर जो है वो जुमेरात को शिफ्ट की तब्दीली हुई। तो वहाँ पर जो है वो एक रास्ता था, क्योंकि हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो वो इलाका जो है वो वहाँ पर किसी किस्म की कोई सड़कें नहीं हैं, कोई जो है वो लोगों के लिए, वहाँ के मकामी लोगों के लिए कोई खातिर ख़्वाह हस्पताल या इस तरह की कोई चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं, किसी भी किस्म की सहूलियात उनके पास नहीं हैं। वहाँ जो है वो उनकी गाड़ी, पुलिस एहलकारों की गाड़ी फंसी, और साथ ही जो डाकू जो है वो फसलों में मौजूद थे, गन्नों के खेतों में मौजूद थे, तो उन्होंने अचानक से पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया, और रॉकेट लॉन्चर्स के जो है वो फायर किए गए, जिससे वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार मौका पर जो है वो शहीद हो गए, और कुछ जो पुलिस एहलकार बचे वो रींग रींग कर फसलों से होते हुए बहुत दूर जाके निकले, और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपनी जान बचाई। इस पर जब ये सारी वारदात हुई, ये सारा मामला हुआ, तो पुलिस को जो है वो किसी भी किस्म का बैकअप फ़राहम नहीं किया गया। कोई एक्स्ट्रा जो है वो स्क्वाड उनकी मदद के लिए नहीं आया। वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो चंद लोग लड़ते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किसी तरह पीछे हट हट के
वो लोग जो है वो फसलें क्रॉस करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। उनमें एक सिपाही जो है वो मोहम्मद साजिद भी था, जो अपने जो है वो अपनी बहन से उसकी गुफ्तगू हुई और आखिरी दफ़ा जब बात हुई तो उसने कहा कि इंशाअल्लाह मैं अगली जुमेरात को वापस घर आ जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, छुट्टी की दरख्वास्त दूंगा और फिर उसके बाद हम खाला के घर मुल्तान जाएंगे। ये उस शख्स ने अपनी बहन के साथ पुलिस एहलकार ने गुफ्तगू की। उसके बाद एक दूसरे पुलिस एहलकार ने जब वो ज़ख्मी हालत में उसको जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो उसने ये कहा कि मुझे जो है वो बचा लें, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। कितने ही अफसोस की बात है कि वो पुलिस एहलकार बेचारा कह रहा है, तड़प रहा है, उसको अपनी जान की जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। वो कह रहा है कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लें, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। इनमें नाज़रीन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने घर के वाहिद जो है वो कफ़ील थे और अपने घर की कफ़ालत कर रहे थे, तमाम तर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे। इनमें 3 पुलिस एहलकार जो थे वो हिंदू थे, बेचारे मासूम मासूम जो है वो चेहरे थे। 22 से 26 साल के दरमियान जो है वो इन तमाम पुलिस एहलकारों की उम्रें थी, बिल्कुल नौजवान और जो है वो बिल्कुल जैसे कड़ियल जवान होते हैं, इस तरह के वो बेचारे जवान थे और नए नए पुलिस में भर्ती हुए थे और फ़िक्र थी मुआश की और घर में जो है वो परेशानियों की फ़िक्र थी और इसी में वो बेचारे उन्होंने पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन की। अब इसमें हमारी रियासत, हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो मकामी इंतज़ामिया है, वो इसमें तमाम चीज़ों में क्या कर रही है वो ज़रा सुने। मोहसिन नकवी साहब जो है वो वाक़े के बाद जो है वो रहीम यार ख़ान पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने एक जो है वो मीटिंग की सदारत की और उसमें जो है वो प्लान बनाए गए कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा, अब ये किया जाएगा, अब वो किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस एहलकारों के लिए तमग़े का ऐलान किया, तमग़े शुजात का ऐलान किया कि उन तमाम शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को तमग़े शुजात दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि वो अगर उनको मालूम होता कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ पर हमारी गाड़ी फंस जाएगी और हम पर हमला हो जाएगा, तो क्या वो वापसी की तरफ जाते या फिर तमग़े शुजात लेने के लिए वो आगे बढ़ते रहते और वहाँ पर जो है वो लड़ते हुए शहीद हो जाते। तो बात यह है कि अगर इसकी जगह मोहसिन नकवी साहब होते या आईजी पुलिस जो है वो होते और उनसे कहा जाता कि आप लड़ने के लिए जाएं, वहाँ पर जो है वो कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करें और आपको शहीद होने के बाद तमग़े शुजात दिया जाएगा। तो अब वो जब उनकी ज़िंदगी ना रही, पुलिस एहलकारों की जो है वो जवानियाँ जो है वो मट्टी हो गई, उनके जो है वो घर वाले रुल गए जो जिनकी वो वाहिद उम्मीद थे, तो अब वो उस तमग़े शुजात को क्या करेंगे, उसका अचार डालेंगे, उसको सजा के जो है वो अलमारियों की ज़ीनत बनाएंगे। तो अब वो तमग़े शुजात उनके किस काम का। इससे पहले अब बात यह है कि पुलिस एहलकारों को तो जदीद असला जो है वो फ़राहम नहीं किया जाता, एक एक गोली का उनसे हिसाब लिया जाता है, लेकिन डाकुओं के पास इस तरह का जदीद असला, रॉकेट लॉन्चर और उसके अलावा जो है वो हैंड ग्रेनेड्स और इस तरह की चीज़ें पुलिस एहलकारों के डाकुओं के पास जो है वो किस तरह से पहुंचती हैं, कौन उनको जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जदीद असला फराहम करता है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि सिंध के एक जो है वो हुकूमत में रहने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमपीए थे, उनकी जो है वो गाड़ियों में एक दफ़ा असले की खेप पकड़ी गई जो कि वो पंजाब बॉर्डर की तरफ जा रही थी सिंध से, और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जो है वो एक्शन लिया गया और उस एमपीए साहब की जो है वो गाड़ियों से वो तमाम तर असला, वो जदीद तरीन असला जो है वो रिकवर किया गया, जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ये असला जो है वो मेरा नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसमें सिंध में जो वडेरे हैं सिंध के और बहुत सारे लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं, अब वो इसमें बराह रास्त मुलविस हैं। असला जो है वो उनको वहाँ से जो है वो पहुँचाया जाता है पंजाब में और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कच्चे के डाकू करते हैं, जिसमें जब वो तावान की रकम हो या जो भी वो भत्ता जो होता है, वो लोग जो है वो आधा आधा बाकायदा तौर पर उनके पास जो है वो जाता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है वहाँ के इलाके की। वो इलाका जो है वहाँ पे पुलिस का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल राज है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग जो है वो इमदाद के लिए तड़प रहे होते हैं, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो
तावान जो है वो हमारा दिया जाए ताकि हमारी जान बच सके। अब भी एक पुलिस एहलकार जो है वो उनके कब्ज़े में है। आज जिसकी वीडियो कच्चे के डाकुओं ने जो है वो वायरल की है, उस वीडियो में वो पुलिस एहलकार कह रहा है कि बराए मेहरबानी उसने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से और शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे बचा लिया जाए, जो डाकू हैं इनके मुतालबात मान लिए जाएं ताकि ये मेरी जान बख्शी कर दें। तो ये हालात हैं कि वहाँ पे डाकू जो हैं वो पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लेते हैं और जो है वो 10-10 20-20 पुलिस एहलकार जो है वो उनकी तहवील में चले जाते हैं। एक दफ़ा जो है वो एक डीएसपी साहब और उनके साथ 8-10 पुलिस एहलकार जो है वो उनको डाकुओं ने अगवा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया और इसके बदले में, और तब जाके जो है वो उन पुलिस के जो एहलकार थे उनको बाजियाब करवाया गया। तो ये हालात हैं। रियासत की रिट कहाँ है, हुकूमत की रिट कहाँ है, कोई चीज़ वहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। वहाँ पे पुलिस एहलकार जाने से डरते हैं, कच्चे के इलाके में जो है वो ड्यूटी करने से डरते हैं। और बहुत सारे पुलिस एहलकार जो मुझे बातें सुनने को मिली हैं, जाहिर है वो मेरा शहर है, वहाँ से जो है वो चीज़ें मुझ तक पहुँच रही हैं, जो अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। बहुत सारे जो पुलिस एहलकार हैं उनको उनकी फैमिलीज़ ने पुलिस छोड़ देने का मशवरा दिया है और वो भी यही सोच रहे हैं कि वो पुलिस जो है वो छोड़ दें, अब जो है वो पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन ना करें। तो ये हालात हैं वहाँ पे। ना हमारी जो है वो फ़ौज वहाँ पे जाती है, ना रेंजर्स को जो है वो भेजने के अहकामात अभी तक जारी किए गए हैं, ना ही उन डाकुओं का कला कमा किया जा रहा है, बल्कि वो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। उनका बच्चा बच्चा जो है वो असला जो है वो चलाता है और अपनी वीडियोज़ वायरल करते हैं और हर तरह की बदमाशी जो है वो कच्चे के डाकुओं ने फैलाई हुई है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी हुकूमत पर जो है वो सवाल उठता है कि यहाँ पे जब पुरअमन सियासी जिद्दोजहद करने के लिए एक जमात के कारकुनान बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो एहजाज करने की कोशिश करते हैं या अपने मुतालबात जो है वो मनवाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस बेदरेग असला जो है वो उन पर इस्तेमाल करती है। आंसू गैस के जो है वो शेल बरसाए जाते हैं बच्चों पर, फैमिलीज़ पर और तमाम लोगों पर। जो जो लोग एहजाज के लिए आए हुए होते हैं तो उनको शदीद ज़दोकोब किया जाता है, उनको गिरफ्तार जो है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो पुलिस मुकम्मल तौर पर अपनी रिट शो करती है, हुकूमत जो है वो अपनी रिट जो है वो दिखाती है। लेकिन कच्चे के इलाके के जो लोग हैं, वहाँ पे जो मकामी आबादियाँ हैं या जो शहर से मुल्का जो है वो इलाके हैं, रहीम यार ख़ान के जो लोग हैं, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं। इन डाकुओं की वजह से सख्त अजियत का शिकार हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो वहाँ के मकामी ताजरों को जो है वो बाज़ दफ़ा टारगेट करते हैं, उनको जो है वो अगवा करते हैं, किसी भी तरह के जो है वो बाज़ दफ़ा हनी ट्रैप करके जो है वो उनको बुलाया जाता है और फिर उनको वहाँ पर जो है वो यरगमाल बना लिया जाता है और फिर मुतालबा किया जाता है फैमिलीज़ से कि उनको इतना इतना जो है वो तावान की भारी रकम जो है वो दी जाए और उसके बाद वो अपने प्यारों से मुलाकात कर पाते हैं। तो ये अहवाल है कच्चे के इलाके का, वहाँ के डाकुओं का और तमाम तर जो है वो शहर का, जो लावारिस जो है वो इस वक्त है और किसी भी किस्म की इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर पहुँचे, ये उनकी मेहरबानी है और वहाँ पर उन्होंने जाके डीपीओ को मुअत्तल कर दिया और एक दो और जो है वो पुलिस जो अफसरान थे पुलिस के, उनको वहाँ पर उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उसके बाद तमग़ा शुजाअत का ऐलान कर दिया और अब जो है वो तस्वीरें बनवा कर एम्बुलेंसेस की और ये तमाम तर चीज़ें करके और बहुत ज़्यादा आवाम के जज्बात जो है वो मज़ीद उभारे जा रहे हैं, उनको दुख और कर्ब से जो है वो गुजारा जा रहा है। खुदारा कब तक ये नौजवान जो है वो अपनी लाशें गिराते रहेंगे, कब तक कुर्बानियाँ देते रहेंगे। रियासत जो है वो अपनी पॉलिसियों पर नज़र षानी करे, एक दफ़ा फिर से सोचे। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियों पर सोचे और गौर व खोज करे और उसके बाद जो है वो तमाम तर जो है वो ऑपरेशन करके इन तमाम डाकुओं का जो है वो कला कमा किया जाए।